तो देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले क्लास में मैंने देखा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, और मैंने ये देखा कि ट्रांजिस्टर कैसे एक्शन करता है, वो कौन से टर्मिनल्स फॉरवर्ड बायस में होते हैं और कौन से रिवर्स बायस में होते हैं, वो भी मैंने देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। हमने ये प्रॉपर फिगर बना रखा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया है। तो यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये पी है, एन है और पी है, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर जो सिंबल होता है, मैंने बताया था ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो प्रॉपर सिंबल होता है वो किस टाइप का, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का ये सिंबल होता है। ये क्या है, पीएनपी का है। ये हमारा इमीटर हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, कलेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, कलेक्टर होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है अंदर की ओर होती है। क्यों होती है, अभी हम लोग देखेंगे फिर से एक बार वर्किंग में। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। तो एनपी ट्रांजिस्टर में मैं ये क्या करता हूँ, ये मैंने प्रॉपर इसे मैंने बनाया, ठीक है ना। तो ये है पी है, एन है और क्या है, पी है। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इस टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया। फॉरवर्ड मतलब पी पॉजिटिव से, और ये किससे जोड़ा जाता है, नेगेटिव से जोड़ा जाता है। और इसको मुझे रिवर्स में लाना है। तो रिवर्स में लाने के लिए पी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। इसे वीईई बैटरी, इसे वीसीसी, इसी को वीईबी बैटरी भी लोग बोलते हैं। इसे वीसीबी बैटरी भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से भी आप फिगर क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में, और यहाँ होल भी होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। और जो होल है, क्योंकि पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करवाएगा, और होल को इसको रिपल करवाएगा। तो होल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल तो इधर चलते रहेंगे, ठीक है ना। और वैसे भी नेगेटिव है तो ये होल को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक। तो आइए, इसके लिए मैंने एक अच्छा फिगर बनाया हूँ इसमें टाइम देके। तो मैंने बताया ना बच्चों की, क्या कहते हैं कि जब ये जो इमीटर बेस है, इमीटर बेस को मैं क्या करूंगा, अगर वीईई बैटरी से जोड़ दिया तो ये इस टाइप से जोड़ूंगा कि ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड मतलब कि ये पी का जो टर्मिनल है वो क्या है कि पॉजिटिव से, और क्या एन का जो टर्मिनल है वो किससे, नेगेटिव से मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ठीक। और ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, अब इसको हमको रिवर्स बायस में करना है, रिवर्स बायस में करना है इसको। रिवर्स बायस में मतलब कि पी को किससे कनेक्ट करूंगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा, और एन को किससे कनेक्ट करूंगा, एन को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। तो ये किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आरबी में आएगा, रिवर्स में आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, रिवर्स बायस में क्या है कि ये इसको फॉरवर्ड बायस में लगाने से, इसको रिवर्स बायस में लगाने से फायदा क्या होगा पता है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये यानी इमिटर बेस का जो डिप्लेशन लेयर, ये वाला, ये डिप्लेशन लेयर, मेरी कर्सर देख रहे हैं ना आप लोग, ये डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर काफी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्यों पतला होगा वो भी आप जानते, मैंने बताया था आपको डिप्लेशन लेयर पतला क्यों होगा। मैंने बताया था डिप्लेशन लेयर पतला होने का मतलब क्या है। मान लो को पहले क्या इसका जो डिप्लेशन रीजन था ऐसे था, पहले डिप्लेशन रीजन कितना था, इतना था, मैं कई बार बता चुका हूं, ये डिप्लेशन रीजन है मान लो, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, ठीक है ना। तो और इधर क्या है, ये सब ई मोबाइल चार्ज कैरियर, मान लो पीएन है, ई मोबाइल चार्ज कैरियर, नेगेटिव नेगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मैंने बताया था। तो जब इसे पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पहले होल था, यहाँ पर होल था, इलेक्ट्रॉन आके इसको भर दिया था, न्यूट्रलाइज हो गया था। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से भरे हुए हैं, ठीक है ना।
भरे हुए हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ केवल होल बचेगा। क्या बचेगा? केवल और केवल होल बचेगा। यहाँ केवल होल बच जाएगा। होल बचने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो हट के यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे इधर क्या करेगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये देगा। देगा मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ये फिर पहुंचा दिया। ये इसका मतलब कि अब क्या होगा? डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगी। यानी जब यहाँ ये फिलअप कर देगा तो बताइए, यानी अब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये डिप्लेशन लेयर नहीं रहा। अब डिप्लेशन लेयर ये वाला बन जाएगा, इतना बन जाएगा। समझ गया ना? तो ये मैं कई बार चर्चा कर चुका, वो पीछे के वीडियोस देख सकते हैं आप, और लेक्चर में शायद याद होगा। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना बच्चों? ठीक। तो कैसे डिप्लेशन लेयर क्या करता, काम करता है, कैसे डिक्रीज करता है, वो मैंने बताया था। तो इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से होगा क्या? ये जो डिप्लेशन रीजन हमारा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो सबको प्रॉपर पता है ना? बताना तो नहीं पड़ेगा। बोलो, सबको डिप्लेशन लेयर आता? बता दीजिए सर। चलो, तो अब देखना, तो ये अभी बताया तो ना, डेली क्लास नहीं लोगे तो और क्या होगा? तो ये देखो, फिर से देख लो अच्छे से। मैंने आपसे बताया था डिप्लेशन लेजर होता कैसे है। यहाँ ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होते हैं? होल्स होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक। तो होता क्या है इसमें? डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है, कब बनता है? ये इलेक्ट्रॉन आके इसको भर दिया, डिफ्यूज कर गया। तो जब इलेक्ट्रॉन आके भर देगा तो अपने से बताओ ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का गायब हो गया और यहाँ का होल इलेक्ट्रॉन कॉन्साइड कर गए, यानी न्यूट्रलाइज कर गए। अब इसके पास क्या बचा? केवल और केवल ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स बचे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। अब ये लेयर बन जाएगी, इसी को डिप्लेशन लेयर कहते, यही तो कहते ना आप लोग, डिप्लेशन लेयर कहते। जी सर। हाँ ठीक। तो अब ये देखना, अब क्या होता है? जब इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में लगाया, फॉरवर्ड बायस में लगाया तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव करंट इधर की ओर फ्लो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से खींचना चाहेगा तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ इसको फिल कर दिया है, न्यूट्रलाइज हो गया, तभी तो मैं हटाया हूँ ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पर क्या है? कॉन्साइड हुआ है। जब ये बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ होल आ जाएगा यहाँ, और इधर से ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चलाएगा। तो इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब अब ये लेयर गायब हो गया। मतलब ये लेयर क्या हो गया? गायब हो गया। मतलब डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? पतला हो गया। समझ गए? और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में क्या करेगा? वो एक दूसरे को, एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या करता जाएगा? चलता जाएगा, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, और लेयर उसकी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये मैं पिछले लेक्चर में बहुत विधिवत बता चुका हूँ, ठीक है ना? वो आप लोग क्लास न ले वो अलग बात है। तो अब देखना, तो डेली रहा करो, इसलिए दिक्कत होती है ना, डेली रहा करो। तो अब देखना यहाँ पर बच्चों, जब इसको मैंने फॉरवर्ड बायस में रखा तो क्या हुआ? इसकी डिप्लेशन लेयर कम हो गई, और इसका जो पोटेंशियल बैरियर हुआ, पोटेंशियल बैरियर वो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है ना? और इसको जो बेस और कलेक्टर है, इसको रिवर्स बायस में रखने से क्या हो गया पता है? इसका जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। यानी ये क्या होगा? बहुत थिक हो गया। अब ये जो इसके बीच का पोटेंशियल बैरियर होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, यहाँ एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो फील्ड स्ट्रांग होगी, तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब ऐसा करने से बच्चों होगा क्या? अब देखना, थोड़ा ये सारी चीजें हटा देता हूं। ठीक। अब देखना, अब होगा क्या? अब देखना आप लोग, तो इसको फॉरवर्ड बायस में
इसको रिवर्स बायस में ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि ये कम हो जाएगा डिप्लेशन लेयर, ये बढ़ जाएगा, ये मैंने बताया। तो अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव है ना, ये सभी होल्स को क्या करेगा, रिपल करेगा। देखो यहाँ पॉजिटिव है, होल्स को रिपल करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, तभी इधर करंट फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रॉन ये भी इधर चलना चाहेगा, ठीक है ना, इधर भी चलना चाहेगा। तो अब क्या होगा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, चूंकि इसका जो डिप्लेशन लेयर है बहुत थिक है, तो लगभग जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं, वो क्या कर जाएंगे डिप्लेशन लेयर के अंदर, वो क्या करेंगे, बेस में चले जाएंगे। ये यन क्या होता है, बेस होता है, ये इमिटर होता है, ये बेस होता है, कलेक्टर होता है, आपको पता है। तो किस में चले जाएंगे, बेस में चले जाएंगे, और बेस में चले जाएंगे। और ये डिप्लेशन लेयर क्या हो, काफी थिक है, मोटा है, यानी इससे लगभग 98% होल 98% होल इस क्या करते हैं, बेस और कलेक्टर की डिप्लेशन लेयर को क्या कर जाएंगे, क्रॉस करके कलेक्टर में आ जाएंगे। ये देखो ये क्रॉस कर रहे हैं ना, कलेक्टर में आ जाएंगे। लेकिन कुछ परसेंट जो होल्स हैं वो क्या रहेंगे, कुछ परसेंट होल क्या करते हैं कि कलेक्टर में न जाकर बेस में ही क्या होंगे कि रुक जाएंगे, बेस में ही। जब बेस में रुक जाएंगे, बेस में जब क्या करेंगे, ये होल्स रुकेंगे और बेस में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। ये जैसे ही कॉन्साइड करेंगे, अच्छा बताइए, अब ये बेस में क्या होता है, बताइए, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। हमने बताया कोई भी रीजन, चाहे एन हो चाहे पी हो, अपने कैरियर को मेंटेन बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी कि नहीं, जो बेस है, बेस का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जानते हैं क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या कर जाएगा, बेस में चला जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट फ्लो होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस करंट कहेंगे। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया बेस में, ठीक, ये करंट फ्लो कर गई। अब जो 98% क्या है कि होल्स कलेक्टर में आए हैं, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। भाई इस टर्मिनल में ये भाई नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए बैटरी कभी होल नहीं देता है, ठीक है ना होल लेता है, वो होल का केवल एग्जिस्टेंस है, ठीक। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को देना और लेना, कभी होल को मत दीजिएगा और लीजिएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा, जब न्यूट्रलाइज करता जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट फ्लो करेगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, जिसे हम लोग कलेक्टर करंट कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कलेक्टर करंट कहते हैं। बात समझ भाई। अब जैसे ही बच्चों ये क्या करेगा, जैसे ही ये कॉन्साइड करेगा, जैसे इधर इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, वैसे ही इमिटर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू कर देगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन बैटरी के कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा दे रहा है, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो बैटरी जितना दिया उतना तो लेना चाहेगा। तो जैसे यहाँ न्यूट्रलाइज होगा होल के साथ, वैसे ही इमिटर में क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जब इमिटर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो बताइए यहाँ से होल जाकर न्यूट्रलाइज हुए है ना, होल की भी इसकी कमी हुई है, तो होल जितने हैं वो इमिटर में ही रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बैटरी ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, जितना दिया रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमिटर करंट के। और बच्चों यही प्रोसेस क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस ऐसे ही क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। अब बात समझ में आई। तो अब देखिए, अब बताइए, जी सर। तब टोटल करंट बताइए कितना होगा। चलिए, जो टोटल करंट आएगा वो कितना आएगा, वो मैं लिखता हूं, देखना।
तो IE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देखना। तो देखिए इसकी डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो IE विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये IE है और ये कितना है IB, इसके देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो IB प्लस कितना हो जाएगा IC। समझ गए ना, ये पूरा सिस्टम हुआ। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब आइए यही जो बात मैंने बताया वही थोड़ा लिख लिया जाए। ओके, तो देखिए अभी जो मैंने आपको इतनी बातें बताई वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर में, वही सारी बातें मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए सेम वही हूबहू वही मैंने लिखा जो बताया, ठीक। तो देखिए इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द इमिटर बेस इज इन फॉरवर्ड बायस with battery VEE, समझ गया ना, and base collector connected in RB, मतलब रिवर्स बायस with battery VCC, यानी कलेक्टर बैटरी से। For this the emitter base depletion layer is very thin, potential barrier is weak, समझ गया ना, and base collector depletion layer is very thick, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड पोटेंशियल बैरियर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, पोटेंशियल बैरियर भी इसकी बढ़ जाएगी। जब उसकी डिप्लेशन लेयर कम जाए, इसकी बढ़ जाए, तो होगा क्या, ड्यू टू दिस बायसिंग द होल मूव्स फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर, इमिटर टू कलेक्टर मूव करेगा, देन 98% होल अप्रोक्सीमेटली है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 98, किसी किताबों में लिखा था 95 लिखा होता है, holes enters in collector and 2% holes neutralized by electron in base, बेस में रहने वाले 2% जो होल हैं इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, जैसे न्यूट्रलाइज करेंगे उनकी जो कंसंट्रेशन है बिगड़ जाएगा। एंड फॉर कंप्लीट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इन बेस, तो होगा क्या, अब देखना, it takes the electron from negative terminals of the battery VEE, नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एंड स्मॉल करंट इज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करेगा, विच इज नोन एज बेस करंट IB, एंड 98% विच इज एंटर इन कलेक्टर, जो कलेक्टर में गया है, is neutralized by the coming of electron from the negative terminals of the battery VCC, बैटरी VCC द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, देन अ स्मॉल करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन which is known as the collector current IC, ओके, उसे कलेक्टर करंट कहेंगे हम लोग। अब आगे देखना, when hole in collector is neutralized by coming of electron from the battery VCC, at that time, उसी समय the covalent bond is broken। भाई मैंने बताया था ना, इधर से क्या है, ये बैटरी क्या कर रहा है, इधर से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा इसी का होल तो न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो P में जो होल था यही तो होल गायब हो रहे हैं, तो ये इसका कंसंट्रेशन बिगड़ जा रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये ले लेके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहेगा हम कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितनी बैटरी इलेक्ट्रॉन दिया होगा ये वापस ले लेगा और होल इसी P में रहेगा, और इस कंडीशन वो क्या करेगा, मेंटेन बना लेगा अपने कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। ब्रोकन इन द इमिटर ड्यू टू which electron and hole is free in pair form, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएगा, होल इज स्टे इन द इमिटर, इमिटर में होल रुक जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, एंड अ स्मॉल करंट इज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज इमिटर करंट IE, ठीक है ना। तो जब मैंने टोटल सर्किट देखा, IE विल बी इक्वल टू IB प्लस IE, ओके बच्चों। तो ये रही आपकी वर्किंग, मुझे लगता है कि वर्किंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब देखेंगे ये जो कनेक्शन होता है कितने तरीके से हम कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की, ओके। तो उसके लिए हमको नेक्स्ट वीडियो में आना होगा।